जंगल की रात थी। चारों तरफ बस चांदनी और सन्नाटा। इसी सन्नाटे में एक लोमड़ी लाली धीरे धीरे झाड़ियों के बीच दबे पांव चल रही थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो अपने दिमाग में एक बड़ा खेल खेल रही हो। लाली को जंगल में सबसे चतुर जानवर माना जाता था। वो शेर से नहीं डरती थी, भालू को मात देती थी और अक्सर खुद से बड़े जानवरों को भी बेवकूफ बना देती थी। उस दिन भी उसने दूर से देखा कि एक खरगोश अपने बिल से बाहर आया है और लाली ने मन ही मन कहा, आज बिना ताक लगाए सिर्फ दिमाग से जीतूंगी। लाली ने सीधे खरगोश पर हमला नहीं किया। वो पहले एक पेड़ के पीछे छुपी, फिर एक मोटे पत्थर के पास जाकर बहुत हल्की सी सरसराहट की। खरगोश की नजर उधर गई। जैसे ही वो ध्यान हटाकर दूसरी दिशा में देखने लगा, लोमड़ी दूसरी तरफ से घूमकर उसके बिल के सामने जा पहुंची। यह उसकी सबसे बड़ी चतुराई थी। वो कभी भी ताकत से नहीं, बल्कि दिमाग और योजना से जीतती थी। लेकिन लाली की एक बुरी आदत भी थी, वो बेहद स्वार्थी थी। कभी किसी और जानवर की मदद नहीं करती थी। उल्टा, अगर किसी की मेहनत से उसे फायदा मिलता तो वो बिना शर्माए उस मौके को छीन लेती थी। खरगोश ने सोचा कि शायद कोई शिकारी दूसरी दिशा में है। वो डरकर उधर भागा जहां से आवाज आई थी। लेकिन जैसे ही उसने पग बढ़ाया, लाली तेजी से उसके सामने कूदकर आ गई। ये चालाकी देखकर जंगल के कई जानवर कहते थे, लोमड़ी दिमाग में तेज है पर दिल से नहीं। कई बार जब हिरण या बंदर मुसीबत में होते, लाली करीब आकर देखने जरूर जाती, पर उनकी मदद नहीं, बल्कि उनकी परेशानी से अपना फायदा उठाने का रास्ता ढूंढती। उसे सिर्फ एक चीज की परवाह थी, अपना पेट भरना, अपनी जीत सुनिश्चित करना। आखिरकार लाली ने खरगोश को पकड़ लिया। वो जीत गई, पर इस जीत में भी कहीं न कहीं प्यार की कमी थी। जंगल के कई जानवर उससे डरते थे, पर कोई उससे प्यार नहीं करता था। क्योंकि चतुर होना अच्छी बात है, लेकिन स्वार्थी और धोखेबाज होना ये लाली की बुरी आदत थी जो उसके दुश्मन बढ़ाती थी। जंगल में एक कहावत प्रचलित हो गई, लोमड़ी की चालाकी से बचना और उसके वादों पर कभी भरोसा मत करना। व्यूअर के लिए ये कहानी एक सबक है। दिमाग का इस्तेमाल अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ दिल की साफियत होनी जरूरी है। हमारा दूसरा जानवर जिसके बारे में हमें कुछ जानकारी है, वो है बंदर। घने पेड़ों से भरे एक पहाड़ी जंगल में रहता था एक बंदर, किनको। किनको को पूरे जंगल में दिमाग का खिलाड़ी कहा जाता था। उसका शरीर भले छोटा था, पर उसकी आंखों में ऐसा तेज था जैसे कोई मशीन हर चीज को स्कैन कर रही हो। उस दिन जंगल में एक घटना घटी। एक बच्चा यात्री अपना टिफिन बॉक्स रास्ते पर भूल गया। जैसे ही किकू ने उसे देखा, उसके दिमाग में बिजली सी चमकी। ये क्या है? कैसे खुलता है? अंदर क्या है? किनको जानता था कि इस टिफिन को खोलना आसान नहीं है, पर उसकी चतुराई ने उसे आगे बढ़ाया। किनको पेड़ की शाखा से नीचे कूदा, टिफिन को उठाया और उसे उलट पुलट कर देखने लगा। वो कभी उसे झटका देता, कभी ढक्कन को खींचता, कभी अपनी नाखून से अंदर की क्लिप को टटोलता। कुछ मिनटों बाद उसने अचानक वो किया जो इंसान भी हर बार नहीं कर पाते। उसने क्लिप को दबाकर टिफिन खोल दिया। यही उसकी चतुराई थी। वो सीखता नहीं था, अवलोकन करता था। जो देखता था उसे दिमाग में जोड़कर तुरंत हल निकाल देता था। लेकिन यही बंदर की सबसे बड़ी खराबी भी थी। वो चीजें समझने के बाद उन्हें वापस नहीं करता था, बल्कि उस चीज को लेकर भाग जाता था। बच्चा चाहे रोए, इंसान चाहे चिल्लाए, किनको को फर्क नहीं पड़ता था। टिफिन खुलते ही उसमें से रोटियां और केले गिर पड़े। किनको खुशी से उछल पड़ा, जैसे उसे कोई खजाना मिल गया हो। कई जानवर किकू की बुद्धिमानी से डरते भी थे, क्योंकि वो सिर्फ सीखता नहीं था, बल्कि सीखकर शरारत का हथियार बना देता था। कभी तो वो इंसानों के गांव में उतर जाता, किसी का मोबाइल उठा लेता, किसी की टोपी लेकर पेड़ों पर चढ़ जाता, कभी किसी बच्चे की बोतल लेकर भाग जाता। सब लोग कहते, इस बंदर का दिमाग कंप्यूटर जैसा है, पर इसका दिल बच्चे जैसा शरारती। एक बार जंगल में सूखा पड़ा और सब जानवर परेशान थे। किनको ने इंसानों की नकल करते हुए सूखे बांस और पत्थरों से एक छोटा सा पानी निकालने वाला उपकरण बना दिया। सब चकित रह गए, इतनी चतुराई, इतनी समझ। लेकिन उसी रात वो दूसरों का पानी चुपके से चुरा भी लाया। यही बंदर की पूरी असलियत थी। जहाँ दिमाग का इस्तेमाल करे तो चमत्कार कर दे, और जहाँ स्वार्थ आए वही सारी अच्छाई भूल जाए। यही जीवन का सबक भी है। चालाकी और समझदारी अच्छी है, पर अगर नीयत खराब हो जाए तो कोई भी गुण बेकार हो जाता है। कुछ विवरणों के बारे में जानने वाला हमारा तीसरा पक्षी कौवा है। शहर के पास एक पुरानी मंदिर की छत पर बैठा था एक काला चमकीला कौवा, काला राम। काला राम कोई साधारण पक्षी नहीं था।
वो उस इलाके का सबसे चतुर, सबसे होशियार और सबसे याददाश्त वाला कौवा था। उसकी आंखें हमेशा चमकती रहती थी, जैसे वो हर इंसान के दिमाग तक पढ़ सकता हो। उस दिन मंदिर के बाहर एक साधु अपने घड़े में पानी भर रहा था। घड़ा आधा भरा था, पर मुंह सनकरा था, हाथ अंदर नहीं जा सकता था। साधु परेशान था कि पानी ऊपर कैसे आए। काला राम चुपचाप ऊपर से सब देख रहा था। उसके पंख हल्के हल्के फड़फड़ा रहे थे, जैसे कि वो मुस्कुरा कर कह रहा हो, ये तो मेरे खेल का काम है। काला राम उड़कर पास आया। उसने जमीन से छोटे छोटे कंकड़ उठाने शुरू किए और घड़े के अंदर एक एक करके डालता गया। धीरे धीरे पानी ऊपर उठने लगा। साधु दंग रह गया, ये पक्षी कर क्या रहा है। कौए की चतुराई ने एक बार फिर दुनिया को दिखाया कि दिमाग और अवलोकन से दुनिया की सबसे मुश्किल समस्या भी आसानी से हल की जा सकती है। लेकिन जहां उसके अंदर चतुराई थी, वहीं एक काली आदत भी थी, उसका गुस्सा और बदले की भावना। अगर कोई इंसान उसे भगाता या उस पर पत्थर फेंकता, तो काला राम उसे पहचान लेता था और फिर कभी न कभी उसका बदला जरूर लेता था। एक दिन एक दुकानदार ने दुकान के बाहर रोटी रखी। काला राम उड़कर आया, रोटी उठाई और भागने लगा। दुकानदार ने गुस्से में झाड़ू उठाया और काले राम को मारने के लिए हवा में झटके दिए। कौवा तो बच गया, पर उसकी आंखों में चमक आ गई। वो उड़कर पास के पेड़ पर बैठ गया, जैसे कोई मौन प्रतिज्ञा कर रहा हो। अगले ही दिन दुकानदार दुकान खोलकर बाहर आया तो उसने देखा 4-5 कौवे मिलकर शोर मचा रहे हैं और दुकान की छत पर पत्थर गिरा रहे हैं। ये था काला राम का बदला। सिर्फ याद नहीं रखता, बल्कि याद करके मौका देखकर वार करता था। काला राम ने कभी किसी का बुरा पहले नहीं किया, लेकिन अगर किसी ने उसके साथ गलत किया तो वो उसे भूलता नहीं था। मंदिर के पुजारी कहते थे, कौवा बड़ा चतुर होता है, पर उसका गुस्सा और याददाश्त दोनों से बचकर रहो। कई बार वो शहर के कूड़ेदानों को खोलकर दूसरों के हिस्से का खाना ले जाता, कई बार बच्चों के हाथ से चिप्स का पैकेट झपट लेता। उसकी चतुराई एक वरदान थी, पर उसकी बदनीयती उसे जंगल और शहर का खलनायक बनाती थी। यही सबक है, दिमाग अच्छा हो सकता है, पर नीयत अगर खराब हो जाए तो दुनिया आपको दुश्मन मानने लगती है। हमारा अगला चौथा जानवर जिसके बारे में कुछ विवरण जानने को मिलेगा वो है सियार। रेगिस्तान के पास एक सूखे जंगल में एक सियार रहता था, भुरकट। भुरकट अपने पूरे झुंड में सबसे ज्यादा चालाक और दिमाग लगाने वाला सियार माना जाता था। उसकी आंखें हर समय चमकती रहती थी, जैसे वो हर कोने, हर आवाज, हर हरकत को तौल रहा हो। एक रात झाड़ियों में से खरगोशों का एक बड़ा झुंड निकल रहा था। भुरकट छाया में छिपकर उन्हें देख रहा था। उसने अपने साथियों को धीरे से आवाज दी, इधर आओ, कोई नहीं समझेगा कि हमला कहां से होगा। भुरकट की खासियत सिर्फ दांत या ताकत नहीं थी, उसकी असली ताकत थी दिमाग की रणनीति। वो हमले को हमेशा 2 दिशाओं से करवाता था, एक तरफ नकली दौड़, दूसरी तरफ असली घेराबंदी। उस रात भी वही योजना बनी। भुरकट ने अपने सियारों को 2 हिस्सों में बांटा। एक समूह झाड़ियों के पीछे सरसराहट करते हुए दौड़ा, खरगोश डरकर इधर उधर भागे और अचानक दूसरी तरफ से भुरकट और उसका असली समूह उनके सामने खड़े हो गए। कहते हैं, जंगल में शेर डराता है, भालू डराता है, पर सियार भ्रमित करता है, और भ्रम ही उसका सबसे बड़ा हथियार है। लेकिन जैसे हर चतुर जानवर में अच्छाई होती है, वैसे ही सियार में एक बहुत बड़ी बुराई भी थी। वो बेहद डरपोक और धोखेबाज था। जहां उसे जरा सा भी खतरा दिखता, वहां सबसे पहले भागने वाला वही होता था। अपने ही साथी सियारों को खतरे में छोड़कर वो चुपचाप पेड़ों के पीछे छिप जाता। एक बार जंगल में शेर आया, शिकारी बिखर गए और हड़कंप मच गया। सियारों का झुंड भुरकट को नेता मानता था। उन्हें उम्मीद थी कि वह किसी चतुर योजना से शेर से बचने में सभी की मदद करेगा। लेकिन जैसे ही भुरकट ने शेर की दहाड़ सुनी, उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। वो धीरे धीरे पीछे हटने लगा और अगले ही पल सबको छोड़कर अंधेरी झाड़ियों में भाग गया। बाकी सियार डरकर चारों तरफ बिखर गए, कई घायल हुए, कई मुश्किल से बच पाए। उस दिन जंगल के जानवरों ने कह दिया, सियार दिमाग से बड़ा पर दिल से छोटा। कुछ दिनों बाद एक घटना हुई। एक शिकारी ने फंदा लगाया था। एक युवा सियार उसमें फंस गया। भुरकट पास ही खड़ा था। वो चाहता तो अपनी चतुराई का उपयोग करके फंदा खोल सकता था, लेकिन उसने सोचा, अगर मैं रुका तो शिकारी मुझे भी पकड़ लेगा। वो फिर भाग गया। यही थी उसकी सबसे बड़ी बुरी आदत। वह दूसरों पर संकट आने पर गायब हो जाता था। चतुराई के साथ अगर साहस न हो तो वो सिर्फ डरपोक चालाकी रह जाती है। जंगल में एक कहावत फैल गई, सियार का दिमाग तेज जरूर होता है,
पर उसकी नीयत और हिम्मत पर भरोसा मत करना। सर, यही इस कहानी का संदेश है। बुद्धि अच्छी बात है, पर अगर आपके अंदर वफादारी और साहस न हो तो दुनिया आपको कभी स्वीकार नहीं करती। उस दिन जंगल के जानवरों ने कह दिया, सियार दिमाग से बड़ा पर दिल से छोटा। हमारा अगला 5वां और आखिरी जानवर जिसके बारे में कुछ विवरण जानना है वो है भेड़िया। भेड़िया भय और बुद्धि का संगम। भेड़िया का दिमाग। जंगलों में रहने वाला भेड़िया सिर्फ अपनी हुआ की आवाज से नहीं, बल्कि अपने दुश्मनों को दिमाग से हराने की कला के लिए भी प्रसिद्ध है। भेड़िया हमेशा टीम वर्क से चलता है। एक अकेला भेड़िया भी अगर चाहे तो पूरे झुंड की ताकत को इस्तेमाल कर सकता है। उसकी सबसे खतरनाक चतुराई है झूठा रास्ता बनाना। वो अपने पीछे पैरों के निशान उल्टी दिशा में छोड़ देता है ताकि शिकारी और इंसान उसे ढूंढते रह जाएं और वो दूसरी दिशा से गायब हो जाए। यही नहीं, भेड़िया अपनी आंखों की तीखी चमक और सूंघने की क्षमता से शिकार की हर छोटी हरकत पकड़ लेता है। लेकिन हमेशा की तरह हर चतुराई का एक अंधेरा पहलू भी होता है, और भेड़िया का अंधेरा रूप इंसान को अंदर तक हिला देता है। भेड़िए की सबसे चौंकाने वाली चतुराई है उसका साइलेंट कोऑर्डिनेशन। उसकी पूरी टोली बिना आवाज किए, बिना इशारों के, सिर्फ आंखों और शरीर की हल्की हरकतों से एक दूसरे को संदेश देती है। कभी कभी वह अपने शिकार को ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि वह अकेला है, जबकि बाकी भेड़िए पेड़ों के पीछे घेराबंदी कर चुके होते हैं। लेकिन उसकी एक बुरी आदत भी उतनी ही खतरनाक है। भेड़िया जब भूखा हो तो उसकी बुद्धि निर्दयी बन जाती है। वो कोई दया नहीं दिखाता, और तभी इंसान ने हमेशा उससे डरना सीखा है। भेड़िया अपने परिवार के लिए बेहद वफादार होता है। यह उसकी चतुराई का अच्छा पहलू है। वो अपने बच्चों को छुपा कर रखने, उन्हें सुरक्षित जगह पर ले जाने और घात लगाकर दुश्मन पर हमला करने का प्लान भी बनाता है। लेकिन उसकी एक और बुरी आदत है टेरिटोरियल रेज। भेड़िया जगह को लेकर पागल हो जाता है। उस क्षेत्र में कोई भी जानवर या इंसान घुस जाए तो भेड़िए की आंखें खून की तरह लाल हो जाती है। यही कारण है कि कई जंगलों में रात को लोग निकलना पसंद नहीं करते, क्योंकि भेड़िया कभी भी अचानक सामने आ सकता है। भेड़िया इतना चतुर होता है कि वो कभी भी सीधे हमला नहीं करता। वो पहले आपको डराता है, फिर भ्रमित करता है, फिर अचानक गायब होकर पीछे से उभरता है। शिकार को लगता है कि उसने भेड़िए से बच लिया, लेकिन भेड़िया पहले से ही 5 कदम आगे सोच चुका होता है। उसके इस दिमाग और डर की वजह से ही दुनिया भर में भेड़िए की कहानियां बनती हैं, कुछ डरावनी, कुछ बहादुरी भरी। अंत में भेड़िया हमें एक बड़ी सीख देता है, दिमाग अगर अच्छा है तो रक्षा करता है, और अगर बुरा है तो विनाश। दोस्तों, अगर आपको जानवरों की ये चतुराई और खतरनाक सच्चाई पसंद आई हो तो आपका एक लाइक, एक शेयर और एक सब्सक्राइब मेरे लिए जंगल में रोशनी की तरह है। कृपया वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ओपी के जरिए अपनी सपोर्ट जरूर दिखाएं, ताकि हम और भी गहरे रहस्यों की खोज जारी रख सकें।